हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि के नवमी की बहुत सारी बधाई और अनेकों शुभकामनाएं। तो ये है आज मेरी जो मैं कन्या भोजन कराने जा रही हूँ उसकी थाली, जो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, जो बनी हुई थी। मगर अब हम इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं सुबह के 8 बज रहे हैं, नहा धोआ करके सारी चीज़ों को साफ़ सुथरी करके किचन देखिए मैंने दिखा दिया है कि एकदम साफ़ सुथरा करके मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैं करीब 1.5 से 2 किलो जैसे आलू को उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। ये देखिए 8:30 बज गए हैं। इतना बात करने के बाद तो ये देखिए मैं 8:30 बजे के करीब ये आलू चढ़ चुके हैं। और अब मैं आ गई हूँ टमाटर और हरी मिर्च, और ये अदरक है, और ये है छोले, जो कि 2 सब्जी बनेंगे। उसके लिए छोले मैंने रात में ही भीगने डाल दिए थे, तो ये भीग चुके हैं। अब ये मसाले जो मैं बनाऊंगी, मसाला 2 सब्जी का एक ही साथ बनाऊंगी, तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करूंगी। 6 टमाटर हैं, और ये हरी मिर्च है जो 10 से 15 जैसे है, और 3 से 4 जैसा अदरक, 4 जैसे इंची अदरक है। तो ये सभी को मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखिए सारे मिर्च की डंठल को मैं साफ़ कर रही हूँ। अदरक को भी चाकू की मदद से साफ़ कर लूँगी। पहले छील लूँगी, उसके बाद फिर इन सभी चीज़ों को धो करके फिर एक साथ कर लूँगी। ये देखिए छील रही हूँ मैं। ये हो जाने के बाद फिर इसे सबको धो लूँगी, और धो करके साफ़ सुथरा करके फिर अदरक को जो है मैं वो कूट करके ही डालूँगी। ये देखिए हो गया सब कुछ। ये क्या है कि अकेले ही सब चीज़ को करना रहता है, इसलिए बहुत जल्दी भी रहता है और सारे काम को भी मैनेज करना रहता है। तो सभी काम को मैं इसलिए अकेले ही करती हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो बिटिया छोटी है और बेटा बड़ा है। वो लोग बाहर का काम देख लेते हैं, खाना में मदद करने वाला बहुत कम ही है कोई। बाकी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, वो बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए अदरक को मैं कूटती हूँ, ये कूट करके इसे साइड में रख लूँगी। और अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हरी मिर्च को काटना है मुझे, थोड़े मोटे मोटे ही काटूंगी हरी मिर्च को भी। ये देखिए ये हो गया। ये हरी मिर्च है, सबको मैंने धो लिया है, धो के इकट्ठा कर लिया मैंने। अब थोड़े थोड़े मोटे मोटे शेप में ही इसे काट दूंगी। और टमाटर को भी रख रही हूँ, लास्ट में काटूंगी क्योंकि पानी छोड़ देगा टमाटर, अभी से काट दूंगी तो। ये है, ये मेरी जो सब्ज़ी बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं। अब मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून जैसा। जीरा तड़क जाएगा, उसके बाद ये देखिए इसमें डलाने वाला जो फ़ोरन है, 2 लाल मिर्च है और 2 तेज़पत्ता है। आप भी सोच रहे होंगे कि कितना मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो 2 सब्जी है और करीब 10 से 15 लोगों का खाना है, तो ये आराम से इतना मसाला लग जाएगा। और बहुत तीखा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। बच्चे बड़े सभी खाए हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं गई है। क्या है, सब्जी का मात्रा ज़्यादा है और 2 सब्जी है, तो इतने के लिए इतना मिर्च और मसाले वगैरह जो मैं इस्तेमाल करूँगी ये पर्याप्त है। ये देखिए 6 टमाटर जो मैं रखी थी उसे भी मैंने मोटे मोटे काट करके अब मैं कढ़ाई में ही डाल दी हूँ। अदरक और हरी मिर्च पहले ही डाल चुकी थी, और अब मैं नमक डाल रही हूँ, जैसा कि मैं हमेशा ही डालती हूँ। जो प्याज हो या मसाले बनाने का प्रोसेस हो, टमाटर, उसमें मैं पहले ही नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो 3 चम्मच जैसा मैंने नमक अभी ही इसी स्टेज पे डाल दिया है मसाले के लिए। अब जो टमाटर है उसे गलाना भी है, उधर मैं टमाटर को ढक करके छोड़ दी हूँ। अब मसाले हैं, ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये है मटन मसाला पाउडर, जो हमेशा एवरेस्ट का जो इस्तेमाल करती हूँ, इसका नाम ही है मटन मसाला पाउडर, तो गरम मसाला भी बोल सकते हैं। एवरेस्ट का जो काश्मीरी लाल मिर्च है वो है, घर का पिसा हुआ मसाला है, हल्दी है और धनिया है। ये सभी चीज़ों को अपनी मात्रा के अनुसार मैंने डाल लिया है। 1 टेबल स्पून जैसा काली मिर्च, जीरा पाउडर, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखिएगा मैंने लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल किया, केवल काश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है। और बाकी जो चीज़ें थी वो सब मैंने आपको दिखाई दिया है। अब मैं सबको एक साथ डाल दी हूँ इसमें कढ़ाई में, और पानी 1 गिलास जैसा डाल दिया है। और अब एकदम ही धीमी आंच पे मैं ये मसाले को ढक करके अब छोड़ दूँगी। अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा और भुनाता भी रहेगा। अब मैं आ गई हूँ इधर दूध की तरफ। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में, मोटी तली वाली कढ़ाई है, इसमें मैंने दूध को डाल दिया है। मैं अधिकतर खीर वगैरह जो है वो एल्युमिनियम की ही कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि किसी और भी कढ़ाई में बनाने के बाद क्या है, लग जाने का, नीचे तली में जल जाने का डर लगता है। इसलिए मैं हमेशा मोटी तली वाली एल्युमिनियम की कढ़ाई में खीर को ज़्यादातर बनाना प्रेफर करती हूँ।
तो उधर मैं दूध को उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। टोंड वाला दूध है, अभी तो मैंने केवल दूध ही डाला है। बाद में थोड़ा उसमें आधा लीटर जैसे पानी भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है, बाद में चावल में और सोख करके गाढ़ी हो जाएगी। मसाले को मैंने एक बार भून के आपको दिखा दिया है। 50% जैसे मसाला हो गया, आलू भी हो गया है। आलू पहले ही सीटी मार चुके थे, आलू को मैंने खोल करके रख दिया है छान करके अलग पानी से। अब ठंडी हो जाएंगी आलू, उसके बाद इसे हम छीलेंगे। तत्काल अभी मैं फिर से उसी कुकर में जिसमें मैंने आलू उबलने रखा था, उसी में मैं अब चने को भी उबलने डाल रही हूँ। चने मैंने सारे डाल दिए हैं और इसमें करीब करीब 1 से 1.5 लीटर जैसा पानी में मैंने डाल दिया है। अब फिर से इसे मैं इंडक्शन पे चढ़ाऊँगी और इसके साथ साथ इसमें नमक, और देखिए मीडियम स्लो आंच पे मैंने रखा है। नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जैसा, 1 से कम ही है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। ये 5 चम्मच जैसा मैंने नमक डाला है, हाफ टेबल स्पून जैसा मैंने हल्दी डाला है, और ये हाफ टेबल स्पून जैसा मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया। सोडा नहीं डाली हूँ, डालना भूल गई, कोई बात नहीं। कुछ देर में ये जब सीटी मारेगा तो 3-4 सीटी और एक्स्ट्रा मारने के लिए छोड़ दूँगी, तो उससे जो चने हैं वो बिना सोडा के भी पक जाएंगे। उधर चने हो रहे हैं, इधर दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। इलायची मैंने डाल दिया था, केसर भी मैंने डाल दिया है। अब दूध को उबलने का वेट करूँगी। अब इधर मैं मसाले को फिर से देख रही हूँ। ये देखिए मसाले करीब करीब अब 90% जैसा ये डन हो चुका है। मसाले में कुछ भी नहीं करना, एक बार सारी चीज़ों को अंदाज़ा से डालने के बाद पानी डाल करके आप एकदम लो फ्लेम पे छोड़ दें, बाकी के काम को अपना करते रहें। मसाले एकदम धीमे धीमे आंच पे जब भुना जाते हैं तो सब्ज़ी वैसे ही अच्छी लगने लगती है। और अगर आप सही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, 4 चाँद लग जाता है सब्ज़ी में। ये देखिए मसाले करीब 90% भुना चुके थे। मैं अब इसमें कसूरी मेथी डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून जैसा, और इसी स्टेज पे इसमें धनिया पत्ती भी डाल दूँगी 2 टेबल स्पून जैसा, और डाल करके इन सबको मैं मिला दूँगी और मिला करके 2 मिनट जैसा भूनूँगी और उसके बाद इसे बंद कर दूँगी। ये अब ये हो गया है, अब इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। ये हो गया है, अब मैं इसे चला दूँगी 2 मिनट के लिए और इसके बाद फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। ये हो गया है मसाला तैयार। अब फिर से हम खीर की तरफ आएंगे। ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है करीब आधा लीटर जैसा। खीर के जो दूध का जो मात्रा है आप देख रहे होंगे, ज़्यादा दिख रहा है। और इसमें पहले से मैंने केसर और इलायची तो डाल ही दिया था। अब वो दूध जो है अभी उबल रहे हैं। अभी इधर हम आलू की तरफ आ जाएंगे। आलू को मैं छील दूँगी, छील करके आलू को रख दिया है। तब तक दूध उबलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शक्कर डाल दी हूँ उसी कटोरी से जिससे मैं हमेशा मापती हूँ। तो ये 250 ग्राम का कटोरी है, इससे मैंने 1 कटोरी जैसा थोड़ा सा कम ही शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है। और इस खीर में कोई दूध पाउडर भी नहीं है, कोई कंडेंस मिल्क भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, केवल 1 टोन दूध से ही मैं इस खीर को बना रही हूँ। इसीलिए शक्कर है थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा ही लग रहा है। तो शक्कर को भी मैंने घोल लिया है और शक्कर को घोल करके अब दूध को थोड़ी देर और उबलने दूँगी। उसके बाद उबल गए हैं दूध मेरे। उसके बाद अब जो चावल मैंने रखे थे खीर को बनाने के लिए, तो उसे 2-3 पानी से धो लिया है मैंने। धो करके अब दूध में मैंने इसे डाल दिया है। अब मिला दूँगी, मिला करके इसे भी एकदम ही लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। ये भी धीमे धीमे आँच पे ये पकता रहेगा। उधर मेरी जो मसाले हैं वो तो तैयार हो ही गए हैं। अब इधर खीर को भी मैं डाल करके और अब छोड़ दूँगी। तो ये आप देखते जाइए कि कैसे मैं पूरे काम को मैनेज करती हूँ। अभी दोनों सब्जी बनाना बचा है, आटा गूँदना बचा है, पूड़ी तलना बचा है। तब तक खीर मेरी उबलती रहेगी और धीमे धीमे आंच पे पकता भी रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और सामान भी पक जाता है अच्छे से। अब मैं कढ़ाई का जो मसाला है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। जिसमें मुझे छोले बनाने हैं बड़े कढ़ाई में, उसमें मैं डाल दिया है मैंने। और आलू का जो मैं मसाला आलू जो सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की, उसके लिए मसाला इसी कढ़ाई में मैंने छोड़ दिया है। ये छोटी कढ़ाई है। तो अब इसमें मैंने आलू को जो छीले थे उसे हल्का हल्का मैंने तोड़ दिया है। कुछ आलू ऐसे मतलब पूरे होल में ही है, मगर वो धीरे धीरे मैं उसे तोड़ दूँगी। ये देखिए अब इस स्टेज पे थोड़ा सा मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, क्योंकि मसाला कम मात्रा में ही मैंने इसमें डाला है और आलू में कोई भी नमक, हल्दी, मिर्ची कुछ भी नहीं डाला था। तो आलू एकदम सीठे हैं, इसलिए नमक डालना इसमें ज़रूरी था। मिला दिया मैंने नमक और मसाले में। उसके बाद फिर इसमें कसूरी मेथी और एक बार फिर से काश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी, ताकि थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाए और जो फ्लेवर है वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए अब बस हो गया। आलू को ज़्यादा समय नहीं लगा, मसाला तो तैयार ही था, कुछ भी मैंने नहीं किया, बस मसाले के साथ मिलाया है। थोड़ा सा नमक अंदाज़ा से डाल दिया है और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया और धनिया पत्ती
और कसूरी मेथी डाल करके उसे डन कर दिया। आलू का जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गया। अब उसी चूल्हे के ऊपर मैं अब जो छोले की कढ़ाई है उसे मैंने चढ़ा दिया है। मसाले में मैंने 1 लीटर जैसा पानी को डाल दिया है। अब मसाले को इसमें घोल दूंगी और एकदम हाई हीट पे इसे खौलने के लिए छोड़ दूंगी तरी को। तरी अभी इधर खौल रहा है। इधर मैंने कुकर में से जो छोले थे उसे भी मैंने खोल कर देख लिया है। छोले पक चुके हैं, एकदम आराम से पक गया छोला, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब छोले को पानी सहित मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि छोले में फ्लेवर भी मैंने ऐड किए थे, नमक, हल्दी और गरम मसाला, इसलिए उसे पानी को अलग नहीं करूँगी। साथ में मैंने डाल दिया है, क्योंकि नमक का भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो मसाला है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, फ्लेवर भी सब ऐड हो जाएगा, इसलिए पानी सहित ही मैंने इसमें तरी में से डाल दिया। और अब हाई हीट पर इसे खौलने दूंगी, क्योंकि जो मसाले का जो मतलब फ्लेवर है वो चना है, खौलने पे ही उसके अंदर अच्छे से जा पाएगा। इसीलिए पानी का मात्रा भी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, मगर वो सूख जाएगा और मसाले जो हैं, फ्लेवर जो हैं सारे उस पर ऑब्ज़र्व हो जाएंगे। इधर मैं खीर में डालने वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जैसा घी डाला है, छोटा पैन है, उसमें मैं सबको फ्राई कर रही हूँ। काजू किशमिश, काजू और बादाम और पिस्ता है। किशमिश मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, इसे कभी फ्राई नहीं करती हूँ, तो खीर में मैंने किशमिश को डाल दिया है। अब किशमिश को मैंने इसमें डाल दिया है। अब फिर से मैं अपने नट्स के पास आ गई हूँ, जो मेरे जो ड्राई नट्स हैं उनके पास। तो ये देखिए, ये भी करीब करीब 50% जैसा डन हो चुका है। अब मैं इसमें मगज के दाने भी डाल रही हूँ, क्योंकि मगज को भी फ्राई करना है। मुझे मगज के दाने खीर में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब ये सब मिला करके अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इन सबको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और इसे काट लिया मैंने, काट करके अब खीर में मैंने डाल दिया है। खीर भी करीब करीब 90% जैसा डन हो चुका है। अभी 10% बचा है, इतना मैं ड्राई फ्रूट बचा रही हूँ, बाद में गार्निशिंग करने के काम आ जाता है। तो अभी ये खौलेगा, अभी और भी 5 मिनट जैसा। ये देखिए, ये खौल रहा है, मतलब अभी इसे मिला दिया है मैंने, और इसे फिर से छोड़ दूंगी, क्योंकि एकदम ही लो फ्लेम पे तो बहुत खौलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब धीमे धीमे ये हो गया है। ये देखिए, खीर का जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए इतनी हो गई है, इसलिए अब इस स्टेज पे मैं खीर को कर दूंगी बंद और ढक के छोड़ दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे चावल जो है वो पूरे दूध को ऑब्जर्व कर लेंगे। ये देखिए, खीर हो गया है। इधर मेरे छोले भी करीब करीब 90% जैसे ये भी हो गया है। तरी थोड़ा सा और सुखाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा चनों को मैं अभी तोड़ दूंगी, मैसी कर दूंगी चने को इसी समय। ये देखिए, करछू से मैं मैश कर रही हूँ चनों को, ताकि जो तरी है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद मैं आई हूँ, तो ये देखिए, ये तरी जो है अब मेरी हो गई। मैंने गैस को कर दिया बंद, और इसमें थोड़ा धनिया पत्ती मिला दूंगी। इस तरी में या इस सब्जी में मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, ना नमक, ना मिर्ची, ना कसूरी मेथी, कुछ भी नहीं। बस मसाले में पानी ऐड किया, चनों को ऐड कर दिया उसके पानी के साथ, धनिया पत्ती डाल करके खौला करके उसे डन कर दिया। सब्जी हो गई तैयार। इधर मैं आ गई पूड़ी को बेलने के लिए, क्योंकि अब पूड़ी ही बच गया था। खीर भी हो चुका है, दोनों सब्जी भी हो चुका है। आटा मैं इसी बीच गूंद के रख ली थी। उसके बाद मैं अब पूड़ियों को तलना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, तो माता रानी के भोग के लिए इन पूड़ियों को ही मैं तल करके पहले निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी ये पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। पहले ही 2-3 पूड़ी मैं बना चुकी हूँ, और ये भी बना करके अब थाली में मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए, मेरी पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब मैं थाली में रख दे रही हूँ। इसके बाद फिर मेरी जो पूजा के भोग की थाली है वो भी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगी। सब्जी है छोले की, आलू की सब्जी है, खीर है, केला है, और ये 4 पूड़ियाँ हैं। इन सबको मैं अब ले जाके माता रानी के पास चढ़ा दूंगी। मैंने पूजा में सारी चीज़ों को कर लिया था, बस भोग लगाना बचा था और आरती करना बचा था। तो मैं ये माता रानी को भोग लगा दी हूँ, और उसके बाद आरती वगैरह करके उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि अभी पूड़ियों को तलना बचा हुआ था। लड़कियां जो हैं, मतलब कन्याएं आ जाएंगी। तो ये देखिए, अब कन्याएं भी आना शुरू हो गई हैं। मेरी बिटिया जो है कन्याओं को मोहल्ले से बुला करके ले आई है। हम दोनों ही मिलके उनको वेलकम करके अब ले करके अंदर आ रहे हैं। तो सभी अंदर आ गए हैं। ये देख रहे हैं, छोटी छोटी कन्याएं कितनी अच्छी लग रही हैं। वाकई में इस समय ऐसा लगता है कि घर में स्वयं माता जी लोग पधारे हैं।
तो आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब पवित्र एकदम सा फीलिंग आने लगता है, ऐसा लगता है घर ही मंदिर जैसा हो गया है। तो ये देखिए लड़कियां जो हैं, जो कन्याएं हैं, वो आलता पहले से भी लगा चुकी हैं और फिर से लगवा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां वो एकदम ऊब जा रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये 7 बजे सुबह से ही सबके घर में खाना खाने जा रही हैं और अभी मेरे यहाँ बज रहा है 10:30। तो ये खा खा करके और आलता वगैरह लगवा करके एकदम ही परेशान हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सबके पैर में आलता लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर थाली परोस दी गई है, खाना सभी खा रहे हैं और 2-3 लंगूर भी आए हैं जिन्हें भैरव बाबा भी बोलते हैं। तो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सभी मिल कर के खा रहे हैं। सभी को खाना बहुत पसंद आया, सभी ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हमारे लिए अच्छी अच्छी मनोकामनाओं को करके आशीर्वाद दे के गए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए आपको मेरी थाली कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। वेलकम।